यहाँ पर प्रश्न दिया गया है कि वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है, संख्या कौन सी है जिसमें 2, 3, 4 तथा 5 से भाग देने पर पूरी तरह विभाजित हो जाए, भाग देने पर पूरी तरह विभाजित हो जाए, पूरी तरह विभाजित हो जाए। आइए देखते हैं इस प्रश्न को हमें कैसे लगाना है, विभाजित हो जाए। ठीक, कभी भी इस तरह का प्रश्न आ जाए तो आपको कैसे सॉल्व करना है, आइए हम देखते हैं इस प्रश्न को हमें कैसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर हमें वो संख्या 2, 3, 4 और 5 से पूरी तरह विभाजित हो जानी चाहिए। हमें छोटी से छोटी संख्या पूछ रहा है यहाँ पर। तो कभी भी छोटी से छोटी संख्या पूछा जाए, इसका मतलब याद रखिए, इसका मतलब आपको एलसीएम निकालना है उसका। तो किसका किसका निकालना है हमें एलसीएम? 2, 3, 4 और 5 का। ठीक है, इसका एलसीएम कैसे निकालते हैं? इस तरह से 2 से आप काटेंगे, छोटी से छोटी संख्या से काटेंगे, अभाज्य संख्या से। तो 2 से काटेंगे तो एक बार, ये नहीं कटेगा तो इसको ऐसे लिख देना है। फिर ये 2 बार, 2 दूनी 4, ये नहीं कटेगा तो ऐसे लिख देना है। फिर हम इससे काटेंगे 2 से 1, 3, 1 और फिर 5। फिर हम इससे 3 से काटेंगे तो 1, 1, 1, 5। फिर हम 5 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 1, 1, 1, 1। अब यहाँ पर देखें, 5 तिहाई 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी कितना आया? 60। इनका आपस में गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 60। 60 क्या आया? इसका एलसीएम। तो यही जो एलसीएम आएगा, यही वह छोटी से छोटी संख्या होगी जो दिए गए सभी नंबरों से क्या होगी? विभाज्य हो जाएगी। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा आंसर। आइए इसी प्रकार का एक प्रश्न हम और देखते हैं। चलिए इसे आप नोट कर लीजिए, फिर अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला इसी प्रकार का एक प्रश्न और देखते हैं। आइए एक प्रश्न आप और नोट करिए कि वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो 8, 12, 18, 24 में से प्रत्येक से पूरी तरह विभाजित हो जाए, प्रत्येक से पूर्णतया विभाजित हो जाए, पूर्णतया विभाजित हो जाए या विभक्त हो जाए। ऐसा भी प्रश्न आता है, विभक्त हो जाए। तो इस प्रकार के प्रश्नों को कभी भी अगर पूछा जाए छोटी से छोटी संख्या और दिए गए सभी नंबरों से विभाजित होने की बात हो, तो याद रखिए उस कंडीशन में आपको निकालना है एलसीएम। क्या निकालना होगा? एलसीएम। एलसीएम कैसे यहाँ पर निकालेंगे? 8, 12, 18 और 24। इसकी शॉर्टकट ट्रिक भी होती है एलसीएम निकालने के लिए। इसके लिए आप एलसीएम वाली वीडियो में आप मेरी शॉर्टकट ट्रिक भी देख लीजिएगा। अगर आपको नहीं मालूम है तो अभी आप इससे ही निकाल सकते हैं। तो सबसे छोटे से नंबर क्या होगा? ये हो जाएगा कितना? 4। ये हो जाएगा 6। 2 से काटेंगे तो 9 बार, 2 से काटेंगे तो कितनी बार हो जाएगी? 12 बार। फिर हम 2 से काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 2, 3, 9 और 6। फिर 2 से काटेंगे कितना? 1, 3, 9 और 3। ठीक है, फिर हम काटेंगे किससे? 3 से। 1, 1, 3 और फिर यहाँ कितना? 1। फिर हम काटेंगे 3 से तो 1, 1, 1 और 1। तो यहाँ पर देखा जाए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तियाँ 24 और 24 तियाँ कितना होता है? 72। इनका गुणा कर लेंगे तो एलसीएम कितना आया? 72। तो वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी? तो याद रखिए वो संख्या क्या होगी? 72 होगी। इस तरह से हम इसको ज्ञात कर सकते हैं। आइए एक प्रश्न और मैं बताता हूँ ताकि कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाए। यहाँ पर प्रश्न दिया गया है कि वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी, संख्या क्या होगी जो 12, 15, 20 और 27 से पूर्णतया विभक्त हो जाए, पूर्णतया विभक्त हो जाए या विभाजित हो जाए। ऐसे प्रश्न आपको देखने को जरूर मिलते हैं, विभक्त हो जाए। तो आइए देखते हैं इसे भी हम किस तरह से निकालेंगे। तो छोटी से छोटी कभी पूछा जाए, छोटी से छोटी संख्या जो दिए गए सभी नंबरों से विभाजित हो जाए, ऐसा प्रश्न आ जाए छोटी से छोटी। ठीक है, तो इसका मतलब याद रखिएगा, इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब है एलसीएम। ठीक है, इस बात को आप याद रखिए, छोटी से छोटी और दिए गए सभी नंबरों से विभक्त हो जाए तो उस कंडीशन में आपको क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। 12, 15,
20 और 27 का हमको क्या निकालना होगा, एलसीएम। तो सबसे पहले हम इसका एलसीएम निकालेंगे, ठीक है। और जब एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम जब आप निकालेंगे तो सबसे पहले हम किससे काटेंगे, इसे 2 से काटेंगे। तो 2 से काटेंगे तो यहाँ आ जाएगा 6 और फिर कितना आ जाएगा 15 और फिर हो जाएगा 10 और फिर कितना हो जाएगा 27। फिर हम 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा 3, 15, 5 और 27। फिर हम किससे काट सकते हैं, 3 से कटेगा 1 और 5, 3 पंजे 5, 5 और 3 नाम 27। कितना आ गया यहाँ पर 3, ठीक है, 3 नाम में 27। फिर हम किससे काट सकते हैं, इसको 3 से काट सकते हैं, 1, 5, 5, 3। फिर 3 से काट सकते हैं तो 1, 5, 5, 1। फिर 5 से काट सकते हैं इसको, 5 से 1, 1, 1, 1। अब इसका गुणा कर दीजिए, 5 दूनी कितना हो जाएगा, ये 3 है, 5 तीन कितना हो जाएगा 15, 15 तीन कितना हो गया 45, 45 दूनी कितना हो गया 90, 9 दूनी 18 और 18 तीन 54, तो यानी 540 हो जाएगा। तो इसका एलसीएम कितना आएगा 540। तो यानी वो संख्या कौन सी हो गई, 540 होगी, जो दिए गए सभी नंबरों से, वह छोटी से छोटी संख्या 540 होगी जो दिए गए सभी नंबरों से क्या हो जाएगी, विभाज्य हो जाएगी। आइए देखते हैं एक और प्रश्न, और इस प्रश्न का आंसर आपको बताना है कमेंट करके कि इसका आंसर क्या होगा। प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 16, 24, 30 और 42 में से पूर्णतया विभक्त हो जाए। प्रत्येक से पूर्णतया लिखिएगा, प्रत्येक से पूर्णतया विभक्त हो जाए, प्रत्येक से पूर्णतया विभक्त हो जाए, पूर्णतया विभक्त हो जाए या विभाजित हो जाए, विभक्त हो जाए। तो जितने भी नंबर दिए गए हैं, दिए गए सभी नंबरों से वो संख्या कट जानी चाहिए, छोटी से छोटी संख्या होनी चाहिए। तो कभी भी छोटी से छोटी संख्या पूछे जाए और दिए गए सभी नंबरों से विभक्त हो जाए तो उस कंडीशन में हमें क्या निकालना होता है, एलसीएम। तो आप इसका एलसीएम निकालिए, 16, 24, 30 और 42 का आप एलसीएम निकालिए, और एलसीएम निकाल करके जल्दी से कमेंट करके आंसर बताइए इसका। यदि आप मुझे यूट्यूब पे देख रहे हैं तो इसका आंसर कमेंट करके जरूर बताएं कि इसका आंसर क्या आएगा। 4 विकल्प भी मैं आपके लिए दे देता हूँ, यहाँ पर लिख लीजिएगा, 1660, 1680, 1600 और यहाँ पर दिया है 1500, ठीक है। ये 4 विकल्प हो गए, ए, बी, सी और डी। इसका आंसर आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इसका आंसर क्या आ रहा है। आइए एक प्रश्न और देखते हैं प्रैक्टिस करने के लिए, ताकि इस प्रकार के प्रश्नों के हर प्रकार के डाउट हो जाएं, गेट आउट। आइए देखते हैं कुछ प्रश्न। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, संख्या ज्ञात कीजिए, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 6, 8, 12 और 16 से पूर्णतया विभाजित हो जाए, पूर्णतया विभाजित हो जाए, पूर्णतया, और कभी कभी पूर्णतः भी लिखा होता है, इस तरह से क्वेश्चन पूर्णतः इस तरह से लिखा होता है, पूर्णतया भी लिखा होता है कुछ जगहों पे, कुछ जगह पूर्णतः भी लिखा होता है, विभाजित हो जाए, मतलब पूरी तरह विभाजित हो जाए, विभाजित हो जाए। तो 4 विकल्प भी यहाँ पर दिए गए हैं, ये एग्जाम में आ चुका है प्रश्न। ये 4 विकल्प देखिए यहाँ पर 4 विकल्प किस तरह के हैं। यहाँ पर एक में दिया गया 48, एक में दिया गया 24, एक में दिया गया 64 और यहाँ पर दिया गया 80। ये 4 विकल्प में से बताइए क्या होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए 6, 8, 12 और 16 है। तो एक तो तरीका मैंने आपको बताया कि इस तरह से आप लाइन खींच करके भी एलसीएम निकाल सकते हैं, ठीक है। और दूसरा तरीका, पहले देखिए छोटी से छोटी संख्या और जो सबसे विभाजित हो जाए, ऐसा प्रश्न आ जाए तो दिए गए सभी नंबरों का आपको क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है, तो आंसर आपको मिल जाएगा। अब आंसर निकालने की थोड़ी सी और शॉर्टकट ट्रिक आप देखिए। सबसे पहले दिए गए नंबरों को देखिए, ठीक है। अब ये तो कंफर्म हो गया कि हमें निकालना क्या है, एलसीएम। लेकिन एक तरीका तो ये ऐसे लाइन खींच करके आप एलसीएम निकाल सकते हैं। दूसरा तरीका आप समझिए कि जितने भी नंबर दिए गए हैं ना, उनमें सबसे बड़ा नंबर देखिए कौन सा है। जो भी सबसे बड़ा नंबर है उसको आप एक काम करिए, यहाँ लिख लीजिए 16, ठीक है, 16 है। अब 16 के उस पहाड़े पर जाके रुक जाइए, बड़ी वाली संख्या के उस पहाड़े पर जाके रुक जाइए जो दिए गए सभी के पहाड़े में आता हो, ठीक है। तो 16 तियाँ कितना होता है 48,
16 कम 16 16 32, 32 12 के पहाड़े में नहीं आता, ठीक है, 8 के अंक में नहीं आता। लेकिन अगर हम 48, 16 3 कितना होता है 48, 48 6 के पहाड़े में भी आता है, इसके में भी आता है, इसके में भी आता है, इसके में भी आता है। जो सबके पहाड़े में आता है, याद रखिए जो दिए गए नंबरों के सभी के पहाड़े में आता है वही एलसीएम कहलाता है। तो इसका आंसर डायरेक्ट आप क्या कहेंगे 48, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है, ठीक है। तो इस तरह से डायरेक्ट भी आप निकाल सकते हैं। बाकी आपको मैंने वो वाली विधि बता दी है लाइन खींच करके, वैसे भी आप निकाल सकते हैं।